Hello everyone. Today we will do the next poem How to Tell Wild Animals written by Caroline Wells. So, do you know how to identify the animals? In this poem, the poet is suggesting some of the dangerous way how to identify animals. This poem is a humorous poem. The poet tried to create humor by suggesting some of the ways which can prove fatal for the life. Let's recite the poem and try to understand. First stanza. If ever you should go by chance to jungles in the east, if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is Asian lion. First stanza के अंदर the poet is trying to tell you कि if by chance, if all of a sudden you will get a chance to go to east in the jungles of east, then on your way, if there should to you advance, अगर वहाँ पे आपकी तरफ जो है ए लार्ज टाउनी मीन्स ब्राउनिश इन कलर, एक ब्राउन कलर का जो बीस्ट है, एक एनिमल आपकी तरफ आए, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो इस तरह से वो साउंड जो उसकी रोरिंग की आवाज है वो इस तरह से आए कि उसकी आवाज सुन के आप जैसे मर रहे हो, यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज एशियन लॉइन. तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि ये एक एशियन लॉइन है. मीन्स हियर ह्यूमरसली द पोएट इज टेलिंग यू कि अगर तो आप अपनी जान को खतरे में डालोगे तो आप उसको पहचान पाओगे. सेकंड स्टैंजा. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड a noble wild beast greet you. And poet is saying, if some another time you will be roaming around and then a noble wild beast greets means welcome you. वहाँ पे आपको एक और beast मिले जो आपका welcome करे. With black stripes on a yellow ground. उसकी जो yellow ground है, yellow body है, उसके ऊपर black color की line stripes होंगी. Just notice if he eats you. और अगर आपको देखते ही वो आपको खा जाए. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern mean recognize. अगर तो वो आपको खा गया तो समझ लो कि वो बंगाल टाइगर है. तो अपने फ्रेंड्स को बता देना किसने खाया था. जस्ट किडिंग, क्योंकि ये पोइट ने एक ह्यूमरस पोइम बनाई है. एक ह्यूमरस वे में वो बता रहा है कि किस तरह से आप अलग अलग तरह के एनिमल्स को पहचान सकते हो. सो विदाउट टेकिंग योर लाइफ टू डेंजर. नाउ नेक्स्ट द थर्ड स्टैंजा. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered. If strolling forth is moving ahead, आपको एक और एनिमल दिखे, whose hide means skin, is spots is peppered. Spot मतलब जिसके पूरी बॉडी पे स्पॉट्स मार्क्स हों, peppered मतलब scattered होना. As soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. और आपको देखते ही वो आपके ऊपर लेफ्ट कर देगा, आपके ऊपर जंप कर देगा. इसका मतलब है वो भाई लेपर्ड है. इट विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. और देखो उस टाइम के ऊपर चिल्लाना मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा. इट विल डू नो गुड, कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा. बिकॉज ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. वो आपके ऊपर कूदता ही रहेगा जब तक वो आपको खत्म ना कर दे, आपको खा ना जाए, मार ना दे. सो नेक्स्ट. इफ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, कहता अगर आप अपने ग्राउंड में अपने यार्ड में घूम रहे हो ना, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहां पे आपको एक क्रिएचर, एक एनिमल मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बेयर. और वो आपको बहुत टाइट हग करे, ठीक है, तो श्योर हो जाओ कि वो क्या है, वो एक बेयर है. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स. केयर्स मीन हग. और अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये बेयर नहीं है तो वो एक और हग आपको देगा, जिसका मीन्स क्या है, दैट हग कैन बी फैटल टू योर लाइफ. बिकॉज बेयर इज वेरी पावरफुल क्रिएचर. नेक्स्ट. दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोवाइस माइट नॉन प्लस. कहता नोवाइस कहता है एक न्यू ट्रेनिंग. कहता अगर पहचान करनी हो ना बीस्ट ऑफ प्रे की, एनिमल्स ऑफ जो हंट करते हैं, नॉन प्लस मीन कंफ्यूज. जो एक न्यू बंदा है, न्यू ट्रेनर है ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइना दस. कहता फिर भी क्रोकोडाइल एंड हाइना के बीच आप आसानी से डिफरेंस पता कर सकते हो. हाइना कम्स विद मैरी स्माइल. कैसे? आप हाइना के पास जाके देखना, अगर तो वो स्माइल कर रहा है
तो वो हाइना है. बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. लेकिन अगर उनकी आंखों में पानी हो, मगरमच्छ के आंसू सुने ना आपने, तो अगर उनकी आंखों में पानी हो देन दे आर क्रोकोडाइल्स. सो यू कैन differentiate between these two in this manner. Hyenas often smile and crocodile have or they weep. So this is again a dangerous way to go close to these animals expecting that they will not eat you, they will not harm you, and you have to identify, you can distinguish a hyena from a crocodile. Last, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. Girgit, एक छोटा सा लिजर्ड के जैसे होता है. ही हैजंट एनी ears एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग. ना तो उसके ears होते हैं ना ही विंग होते हैं. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज कैमेलियन यू सी. अगर ट्री के ऊपर आप देखो कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहां पे कैमेलियन है, बिकॉज इट चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर ही इज. अगर वो लीव के ऊपर है तो ग्रीन हो जाएगा, ट्री के ऊपर है अगर ब्राउनिश कलर का है तो इट विल चेंज इट्स कलर टू ब्राउनिश. तो आपके लिए वो पहचानना बहुत मुश्किल होगा उसको, जब तक आप बहुत केयरफुली उसको ऑब्जर्व मत करो. सो दिस वाज द पोइम. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कुछ ह्यूमरस वे के अंदर द पोइट ट्राई टू डिस्क्राइब द वे टू आइडेंटिफाई दीज डेंजरस एनिमल्स, एंड बट इन हिडन ही इज गिविंग यू द मैसेज टू स्टे सेफ, to stay at a distance from these animals because they are dangerous. Let's see the words meaning. By chance, all of a sudden. Tawny, brownish in color. Roaming means wandering. Noble, impressive. Greets, welcomes. Discern, recognize. Next, strolling, wandering or walking. Forth means ahead, आगे. Hide is skin. Sports, marks. Peppered, scattered. Leapt, jumped. Do no good, will not be of any use means कोई भी फायदा नहीं होना. Creature means animal. Hard, tight. Cares, hug. Distinguish, find difference. Beast of prey, animal which hunt other animals. Novice and inexperienced or a new trainee. Nonplus, confused. Now let's see the poetic devices used in the poem. Alliteration, words begin with the same consonant sound. वो words जो same consonant sound से start होते हैं, when, walking, w, जिस same sound से start होते हैं, that is alliteration. Repetition of words, जब words जो हैं वो repeat हों, same word को repeat किया जाए, lap and lap. Poetic license, a liberty to the poet to change the spelling to create rhyme. पोइट जो है जब वो स्पेलिंग को चेंज कर देता है राइम क्रिएट करने के लिए. लेप मीन्स लेफ्ट, लीप एंड लीप, जंप करना, तो ये पोइटिक लाइसेंस होता है. एंजैबमेंट व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूज ऑफ एनी पंचुएशन मार्क. जब सेम सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू करता है और कोई भी पंचुएशन मार्क उसमें यूज नहीं किया जाता, लाइक कोमा, फुल स्टॉप, तो वो जो होता है एंजैबमेंट होता है. सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोइम विद पोइटिक डिवाइसेस एंड एवरीथिंग, एंड कीप दिस पोइम एज इन ए ह्यूमरस वे. डोंट टेक रिस्क टू आइडेंटिफाई एनिमल्स by this